फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग स्कॉलर्स ट्यूटोरियल। आज मैं साइंस पार्ट 2 लेने वाला हूँ। स्टैंडर्ड 10th का पार्ट 1 का प्लेलिस्ट पहले से बन चुका है। अगर आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो आपको देख सकते हैं। आपको जैसे पार्ट 1 का है उसी तरह से क्या है पार्ट 2 का भी है। इसमें क्या है पार्ट 2 में भी आपको बोर्ड का अगर एग्जाम देंगे तो उसमें भी 40 मार्क्स का आपको वेटेज रहेगा। इसका मीन्स 40 मार्क्स का आपको पेपर लिखना रहेगा और 20 मार्क्स का रिमेनिंग 40 हो गया प्लस 20 जो रहेगा ओरल और प्रैक्टिकल के मार्क्स रहेंगे। टोटल इसमें चैप्टर्स टोटल कितने हैं? टोटल चैप्टर इसमें 10 है। ओके, पार्ट 1 में भी 10 है, पार्ट 2 में भी 10 है। ओके, पार्ट 1 में क्या है, साइंस पार्ट 1 में क्या है, उसमें देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री पार्ट है। और पार्ट 2 में क्या है, बायोलॉजी पार्ट है। बायोलॉजिकल पार्ट मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैसे हुआ, हेरिडिटी हुआ, लाइफ कैसे हुआ, इन्वायरमेंटल, ये सभी चीजों के बारे में, एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, इन सब के बारे में आप स्टडी करेंगे। ओके, तो आज मैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ? हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, हेरिडिटी क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, ये माइंड में आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा चैप्टर का क्या है, टाइटल है। टाइटल का मीनिंग अगर आपको पता नहीं है तो चैप्टर के बारे में आपको कैसे पता रहेगा? ओके, तो आपको मेन कंटेंट क्या है, हेडलाइन जो है उसका मीनिंग पता रहना चाहिए। आपको ये सारे के सारे जो इन्फॉर्मेशन हेरिडिटी एंड हेरिडिटी कैरेक्टर है, ये स्टैंडर्ड 10th में आप पढ़ रहे हैं। 9th स्टैंडर्ड में इसके बारे में आपने पढ़ा है थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन, जैसे कि ग्रीगर जॉन मेंडल ने बताया था टॉलनेस, शॉर्टनेस, आपने ये पढ़ा ही है। तो वो भी क्या था, कैरेक्टर था। ओके, लंबा रहेगा, छोटा रहेगा, ये क्या है, कैरेक्टर है, हमारे पेरेंट्स से हमें मिलता है। ओके, ये सारे के सारे क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर है ना। तो देखिए, ये हमारा क्या है, हेरिडिटी कैरेक्टर है। ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ओके, ट्रांसफर किस में होता है, बायोलॉजिकल कैरेक्टर। ओके, ट्रांसफर होता है बायोलॉजिकल कैरेक्टर। बायोलॉजिकल कैरेक्टर मीन हमारे बॉडी के देखिए आंखें हैं, हमारे बॉडी के जो गुण रहते हैं, मतलब अच्छाई जो रहती है, जो हमारे अच्छाई के अलावा जो भी हमारे बॉडी में जैसा रहेगा वो सभी चीजें ट्रांसफर होती है। अगर मेरे अंदर बीमारी है, मैं किसी से इन्फेक्टेड हूँ, तो बीमारी भी क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। सारी बीमारियां हमारे यंग वन, हमारे जो बच्चे रहते हैं उनके अंदर ट्रांसफर नहीं होता। कुछ कैरेक्टर क्या होते हैं, जो बीमारी रहती है ट्रांसफर होती है, क्योंकि वो कैसा है, जेनेटिक बीमारी है। ओके, जेनेटिक अगर डिजीज रहता है तो वो ट्रांसफर होता है। तो इसके बारे में आपने ये पढ़ा है कि ग्रीगर जॉन मेंडल थे, ये कौन थे, फाउंडर थे। पॉइजर मीन्स क्या हो जाता है, पॉइस जो मीन्स PIONER, पॉइनर मीन्स क्या हो जाता है, ये फाउंडर है। ओके, इन्होंने रिसर्च किया था, इन्होंने रिसर्च करके इसके बारे में बताया था। जेनेटिक मटेरियल है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया जा रहा है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, उसके सीक्वेंसेस क्या होते हैं, वो कैसा है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, क्या रिसर्च होता है, कैसा दिखता है। ओके, तो ये भी बताया गया था। और सडन चेंजेस क्या होता है, कुछ अंडर चेंजेस होता है ह्यूमन बीइंग के अंदर। ओके, अगर किसी ह्यूमन बीइंग में आप देखते हैं, पिक्चर मूवीज देखते हैं, तो कोई सुपर पावर आ जाता है, उसमें बोलते हैं म्यूटेशन हुआ, म्यूटेशन हुआ। म्यूटेशन ऐसा कुछ पावर, सुप्रीम पावर नहीं देता हमें। एक्चुअल में म्यूटेशन क्या होता है, जेनेटिक मेकओवर होता है। मीन्स हमारे अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल रहता है उसके अंदर कुछ चेंजेस आता है, वो तुरंत इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, इसके वजह से हम लोग उसे क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन मीन्स चेंजेस इन जेनेटिक मटेरियल। ओके, इसके बारे में ह्यूगो डी वेरिस नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या बताया था, इसके बारे में, म्यूटेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था। ओके, मोर ओवर 1902 में क्या हुआ था, वेल्टर एंड स्टुअर्ट, ओके, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या काम किया, ग्रासहोपर के ऊपर रिसर्च किया। इन्होंने ग्रासहोपर के अंदर चेक किया कि इसके अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम कैरेक्टर मिलता है। और वो भी क्रोमोसोम कैरेक्टर क्या होता है, पेयर में होता है। अगर पेयर में होता है तो मेंडलीव पीरियोडिक ने भी देखिए कैपिटल डी कैपिटल टी दो टर्म लिया था ना। इसका मतलब ये जो इन्होंने रिसर्च किया, स्टुअर्ट एंड वेल्टर ने, इन दोनों ने बताया कि ये डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन किसके बीच में है, ग्रीगर जॉन मेंडल के और इनके रिलेशन में। ओके, इससे ये पता चलता है कि जेनेटिक मटेरियल होता है। ओके, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए पता चल गया हमें। जब डीएनए जेनेटिक मटेरियल आपको पता है, जब पता चल गया तो बहुत सारे साइंटिस्ट बोले हर लिविंग बीइंग के अंदर क्या जेनेटिक मटेरियल डीएनए ही होता है क्या? नहीं, सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल हमेशा डीएनए नहीं रहता। ओके, एवरी देखिए यहाँ पे एवरी मैकलॉड मैककार्टियन, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या काम किया, एवरी मैकलॉड मैककार्टियन एंड कॉलिन, ये सभी मैक लियोन, इन्होंने क्या बताया था कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑलमोस्ट सभी ऑर्गेनिज्म में है, एक्सेप्ट लिविंग बीइंग के अंदर। किसके अंदर नहीं है, वायरस के अंदर। वायरस के अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए नहीं है। इसके अलावा सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है,
डीएनए है। ओके, डीएनए मेन हो जाता है। फ्रेंच जर्नलिस्ट जो थे, इन्होंने क्या काम किया, ये आप साइंटिस्ट देख रहे हैं, फक्रो जैकोबी एंड जैक मैकमोनाड, ये क्या थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या काम किया था, मॉडर्न फॉर्म प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोटीन सिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ डीएनए बैक्टीरिया सेल। ओके, मींस इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने अपना टेक्निक के जरिए बैक्टीरिया से, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल का हेल्प से, डीएनए के हेल्प से क्या काम किया था, प्रोटीन का सिंथेसिस किया था। ओके, प्रोटीन क्या होता है ये भी आपको पता है, हमारे बॉडी के लिए खाते हैं हम लोग क्या, प्रोटीन हमें मिले, प्रोटीन मिले, विटामिन मिले, जिससे हमारा बॉडी क्या होता है, अच्छी तरह से ग्रोथ होता है। ओके, तो इन्होंने किससे, जेनेटिक मटेरियल के हेल्प से क्या काम किया, प्रोटीन का सिंथेसाइज किया। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया का यूज करके जेनेटिक मटेरियल से कोई प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, इसका मतलब है कि मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करके, बैक्टीरिया का यूज करके अलग अलग क्या काम करता हूँ, अपने हिसाब से ढेर सारे प्रोटीन्स बना सकता हूँ और उसका यूज कर सकता हूँ। जिसकी वजह से रिसर्च में आजकल के जो मॉडर्न युग में बहुत ज्यादा इसका डिमांड होने लगा। लोगों ने सभी इसका डीएनए का कौन सा सीक्वेंस होता है, कौन सा कोड है, कौन सा इंफॉर्मेशन है जिसके जरिए यही प्रोटीन बनता है। आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक ही तरह का तो प्रोटीन नहीं है जो हमारे बॉडी में यूज होता है, डिफरेंट काइंड्स के प्रोटीन होते हैं। ओके, तो इसके लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग स्टार्ट होगा। ओके, जेनेटिक इंजीनियरिंग मीन्स होता है कुछ बिल्डिंग। ओके, जेनेटिक मीन्स जेनेटिक मटेरियल का बिल्डिंग बिल्डिंग। ओके, मीन्स जेनेटिक मटेरियल आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, जिसकी वजह से हम लोग जो चाहिए हम वो प्रोटीन सिंथेसाइज कर सकते हैं अपने यूज करने के लिए। ओके, जैसे लिकर आपको शराब के अंदर यूज किया जाता है, बहुत सारे ऐसे हैं कि इंडस्ट्रीज में दवाइयां बनाना हुआ, ऐसे बहुत सारे होते हैं। जैसे कि हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाती है, हमें उसको ट्रीटमेंट करने के लिए चाहिए रहता है, जो हमारा बॉडी नहीं बना सकता, वो क्या काम करते हैं, वायरस बैक्टीरिया के अंदर बनाया जाता है। जब वो चीज बना देता है तो वही हमारे अंदर क्या काम किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, जिसकी वजह से हम लोग डिजीजेस के साथ क्या होता है, प्रॉपरली लड़ सकते हैं। ओके, ये साइंटिस्ट के बारे में इन्होंने बताया था। ओके, ये देखिए, डायग्नोसिस हो गया, डायग्नोसिस आपको पता है, डायग्नोसिस भी एक तरह का ट्रीटमेंट है। इसके अंदर क्या होता है, हेरिडिटी का यूज किया जाता है। इसी तरह से बहुत सारे और बोला जाए तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसके अंदर इसका यूज होता है। ओके, ये ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ हेरिडिटी डिजीज मीन्स जो हमारे मम्मी पापा से हमें जो बीमारी हमें मिलती है, उसे भी ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। किसकी वजह से, हेरिडिटी कैरेक्टर को जेनेटिक मटेरियल का हेल्प की वजह से अगर हम लोग उसको प्रॉपरली बनाए तो उसके अंदर से बीमारी जो रहेगा पार्ट को, उसे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिसकी वजह से हम क्या हो जाएगा, ह्यूमन बींग और एनिमल बीमारी से हम लोग बचे रहेंगे, हमें बीमारी नहीं होगी। ओके, तो इसके लिए रिसर्च स्टार्ट हो रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ओके, तो इसके बारे में, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या काम करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। ओके, आपको ये भी स्टैंडर्ड 9th में पता है, डीएनए ही सिर्फ नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है। ओके, बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, लेकिन डीएनए हमारा क्या रहता है, ऐसा बॉस की तरह रहता है। सारे काम कौन करता है, डीएनए करता है, लेकिन वो अपनी जगह से एक दूसरी जगह पे जाता है क्या, नहीं, वो हमेशा न्यूक्लियस के अंदर रहता है। अपना इंफॉर्मेशन, जेनेटिक मटेरियल उसके पास क्या रहता है, इंफॉर्मेशन रहता है। ओके, ये अपना डीएनए आरएनए के हेल्प की मदद से, ओके, डीएनए आरएनए का हेल्प लेता है और उसकी हेल्प से क्या काम करता है, अपना फंक्शनिंग करता है, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है और क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, तो देखिए, विद द हेल्प ऑफ आरएनए जेनेटिक genes present in the DNA participate in the function of cell। ओके, सेल के फंक्शन में हेल्प कर, मदद करता है और उसके अंदर पार्टिसिपेट करता है, किसकी हेल्प से, आरएनए की हेल्प से। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ओके, ये स्ट्रक्चर में हेल्प करता है, सारे काम करने में मदद करता है, लेकिन किसका हेल्प करके, आरएनए के हेल्प से क्या काम करता है, सिंथेसाइज करता है। ओके, तो आपको ये चीज जानना चाहिए, जो नेसेसरी प्रोटीन रहता है, अप्रोप्रिएट जो रहता है, जो भी जरूरत चीजें रहती हैं, वो सारी सारी चीजें क्या होता है, डीएनए के हेल्प से सिंथेसाइज किया जाता है। अगर आरएनए के मतलब डीएनए अगर आरएनए के हेल्प से कोई प्रोटीन सिंथेसाइज कर रहा है, तो वैसे चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोगमा। आपको यहाँ पे देखिए टर्म क्या है, सेंट्रल डोगमा, आपको माइंड में रहना चाहिए। सेंट्रल डोगमा क्या होता है, द प्रोटीन सिंथेसिस बाय डीएनए, ओके, थ्रू द आरएनए। आरएनए की हेल्प से अगर डीएनए का मतलब
डीएनए के हेल्प से आरएनए, देखिए डीएनए क्या काम कर, आरएनए का हेल्प कर रहा है और उसके हेल्प से डीएनए हेल्प लेके आरएनए का प्रोटीन सिंथेसाइज कर दे रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा। आपको वन लाइन क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या सेंट्रल डोग्मा होता है। ओके, देखिए अब हम क्या किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एमआरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको ये भी पता है कि आरएनए जो रहता है कई प्रकार के होते हैं, टोटल 3 टाइप्स के आरएनए होते हैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आपका एम जो रहता है स्मॉल में रहता है, एम आर एन ए रहता है, ओके, टी आर एन ए रहता है, ओके, टी आर एन ए रहता है, ओके, और थर्ड कौन सा है, आर आर एन ए। ओके, अब आप बोलेंगे सर ये एम का मीन्स क्या होता है, मैसेज होता है। ओके, ये मैसेज को ट्रांसफर करता है, और टी क्या होता है, ट्रांसफर। ओके, टी फॉर ट्रांसफर आरएनए हो जाता है, और ये क्या होता है, आर का मीन्स राइबोसोमल आरएनए रहता है, मैसेंजर, ट्रांसफर और राइबोसोमल, ये 3 तरह के क्या रहते हैं हमारे बॉडी में, आरएनए प्रेजेंट है। इन तीनों का हेल्प करके डीएनए बनाता है। ओके, डीएनए हेल्प लेता है आरएनए का, इन सभी का, और उसके हेल्प से क्या बनाता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। ओके, अब मैं आपको अगर ट्रांसक्रिप्शन बता रहा हूं तो ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, आपको जेनेटिक मटेरियल का अगर देखा जाएगा तो मैं डायग्राम वाइज पे आप कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए आपका जो डायग्राम ये वाला है, तो देखिए ये डायग्राम में आपको स्ट्रैंड दिख रहा है, ओके, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो जेनेटिक मटेरियल ये हमारा क्या है, डीएनए है। ओके, अब अगर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है तो देखिए ये हमारा क्या है, जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो ये क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन देता है। ओके, सारा इंफॉर्मेशन अगर बोला जाए जब बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय पे मम्मी पापा अपने जो यंग वन है उनके सेल में क्या डालते हैं, जेनेटिक मटेरियल डीएनए डालते हैं। ओके, डीएनए देते हैं, जेनेटिक मटेरियल देते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल के अंदर सारा इंफॉर्मेशन रहता है कि प्रोटीन कैसे बनाना है, कौन सा सीक्वेंस से कौन सा प्रोटीन बनेगा। ओके, आपके बॉडी में जब यंग वन हुआ अपने आप तो सीखे नहीं होगे प्रोटीन कैसा, कोई तो इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा तभी तो पता चला ना आपके बॉडी को कि इससे कौन सा प्रोटीन बनेगा, इससे कौन सा प्रोटीन बना। तो डीएनए हमारा क्या काम करता है, इन्फॉर्मेशन देता है। ओके, तो डीएनए के ऊपर क्या रहता है, यहाँ पे मैसेजेस लिखा रहता है। ओके, जो मैसेजेस लिखा रहता है ना उसके अंदर वो क्या काम करता है, मैसेज यहाँ से लेता है, जैसे कि आएगा एमआरएनए, एम क्या है, मैसेज आरएनए, एमआरएनए ही एक आरएनए है कि जो कि न्यूक्लियस के अंदर जाता है, अंदर से जाके क्या काम करता है, इंफॉर्मेशन लेकर आता है। तो ये जाएगा एमआरएनए अंदर, तो जेनेटिक के अंदर जैसे कि इसका इंफॉर्मेशन अगर लेना है इस स्ट्रैंड का, ओके, 2 स्ट्रैंड है, हाँ, 2 लाइन है, दोनों लाइन में से कोई एक लाइन का आपका क्या काम करेगा, उसका जाके कॉम्बिनेशन लेगा। ओके, जानते हो ना कि यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन बोलते हैं। ओके, पेयर ऑफ 3 को हम लोग क्या बोलते हैं, कोडॉन, 3 के पेयर को बोलते हैं कोडॉन, और उसका अपोजिट जो रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन। ओके, तो एंटी कोडॉन जैसे कि ये क्या है, कोड है। ओके, अगर ये कोई इंफॉर्मेशन अगर है तो उसका अपोजिट इंफॉर्मेशन क्या होता है, इसके ऊपर अपने आप प्रिंट हो जाता है। ओके, जब ये इंफॉर्मेशन प्रिंट हो जाता है तो ये एमआरएनए क्या होता है, बाहर निकल आ जाता है, किसके अंदर से बाहर आ जाता है, न्यूक्लियस के अंदर से। ओके, जब न्यूक्लियस के अंदर से इंफॉर्मेशन कोई लेकर आता है तो वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ओके, आपके माइंड में याद रखना है, इन ट्रांसक्रिप्शन का मीन्स क्या होता है कि इंफॉर्मेशन डीएनए से अंदर से बाहर लेना आना, वहां पे हमारा क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाता है। ओके, आपको ये भी पता रहना चाहिए कि डीएनए जो हमारा आरएनए रहता है वो क्या रहता है, लॉन्ग फॉर्म रहता है। ओके, हमेशा वो स्ट्रेट रहता है, कॉइलिंग नहीं किया जाता, मीन्स बीच बीच में कनेक्शन अगर बोला जाए तो ऐसा ऐसा बीच में कनेक्शन नहीं रहता। ओके, वो हमेशा स्ट्रेट रहता है, क्योंकि अगर आप मैसेज पढ़ते हो, अगर मैसेज अगर फोल्डेड रहेगा तो आप मैसेजेस पूरा अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे क्या, नहीं। इसी तरह से ये क्या है, मैसेज आरएनए है, एमआरएनए है, तो मैसेंजर आरएनए क्या काम करता है, मैसेज लेकर आता है। और इसमें एक चीज याद आपको पता है कि मैंने आपको, अगर आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड 9th में तो आपको इन्फॉर्मेशन ये भी पता होगा कि इसके अंदर क्या क्या रहता है। आपको ये याद होगा कि जो आरएनए रहता है उसके अंदर क्या रहता है, ट्रिप्सिन, देखिए यहाँ पे यूरासिल है, एडेनिन रहता है, ग्वानिन रहता है, थाइमिन रहता है, साइटोसिन रहता है। ओके, अब थाइमिन की जगह पे आरएनए में क्या रहता है, यूरासिल रहता है। थाइमिन क्या रहता है, डीएनए में प्रेजेंट रहता है, और यूरासिल किस में प्रेजेंट रहता है,
आरएनए में रहता है। अगर इसके बारे में भी आपको याद नहीं आएगा तो आप प्लीज यूट्यूब पे अगर हम कमेंट कर देंगे तो मैं आपको इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन दे दूंगा। ओके, तो देखिए इंफॉर्मेशन लेकर आया बाहर, तो वहां पे क्या हो गया, हमारा इंफॉर्मेशन ले लिया। तो और भी जैसे कि बोला जाए डॉक्टर हरविंद खुराना जो ट्रिपलेट, मैंने आपको तो ये चीज बता चुका हूँ ना। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट मीन्स क्या होता है कि 3 नेम्स का क्या रहता है, कोड रहता है, 3 वर्ड का जो कोड रहता है, 3 अल्फाबेट्स का, वैसे चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ओके, कोडॉन क्या रहता है, जो इंफॉर्मेशन प्रिंटेड है उसका अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं, एंटी कोडॉन बोलते हैं। ओके, कोडॉन हो गया, एंटी कोडॉन हो गया, ट्रिपलेट आपने समझ लिया। और डॉक्टर हर्षविंद खुराना जो थे, ये क्या कौन थे, इंडियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या काम किया था, इसके ऊपर रिसर्च किया था और इन्होंने बताया कि अब तक जो टोटल कितने 20 टाइप्स के ही क्या है, प्रोटीन्स के अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि हमारा जो प्रोटीन रहता है ना, वो किससे बना हुआ है, अमीनो एसिड से होता है। थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड कंबाइन होके क्या बनता है, एक प्रोटीन बनता है। ओके, अगर प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो क्या बनेगा, वापस से अमीनो एसिड बनेगा। तो टोटल कितने टाइप्स के अमीनो एसिड रहते हैं, 20 टाइप्स के। एक्चुअल में 21 टाइप्स के होते हैं, लेकिन जब हरविंद खुराना जो उन्होंने खोजा था, तो उस समय में सिर्फ उन्हें कितना मिला था, 20 टाइप्स के ही अमीनो एसिड मिला था। ओके, और इसकी वजह से उनको क्या हुआ था, नोबेल प्राइज मिला था, और अलॉन्ग उनके साथ साथ 2 और साइंटिस्ट को इसके बारे में अवॉर्डेड किया गया था। इसकी वजह से इन्होंने ऐसा रिसर्च किया था, इसकी वजह से। ओके, ट्रांसक्रिप्शन तो आप समझ लिए होंगे। अब ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो उसके लिए आपको ये डायग्राम देखना है। ओके, तो देखिए ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसक्रिप्शन पहले बता चुका हूँ, ट्रांसलेशन बताते हैं। ट्रांसलेशन मीन्स क्या होता है, जैसे कि आप गूगल ट्रांसलेट यूज करते हो ना, मीन्स इंफॉर्मेशन को आप रीड करना, और रीड करके उसके हिसाब से आप आंसर लाना। ओके, क्या काम करता है, जैसे कोई भी चीज गूगल ट्रांसलेट में डाल देंगे तो वैसा उसको हिंदी में अगर चाहिए तो हिंदी में वो लैंग्वेज में क्या हो जाएगा, आपको प्रिंट हो जाएगा। पूरा प्रिंट होते ही माना आप समझ लेंगे, हाँ ये हमारा क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया है। ओके, सिमिलरली इसमें भी यही है ट्रांसलेशन। ओके, मींस जब एमआरएनए, जो ये एमआरएनए है, ओके, एमआरएनए अपना इंफॉर्मेशन कहां से लेकर आया था, डीएनए के अंदर से लेकर आया था। ओके, डीएनए के बाद इंफॉर्मेशन जैसे ही बाहर आता है ना, तो क्या होता है जानते हो, स्टार्टिंग के जो 3 इंफॉर्मेशन, फर्स्ट 1 2 3, 3 कोड्स को क्या काम करता है, टीआरएनए रहता है, जो ट्रांसफर आरएनए रहता है। ओके, टीआरएनए 2 तरह के रहते हैं, जो आपको एग्जाम इसमें दिखाया है, इस तरह का भी होता है टीआरएनए, उसका एक और स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। ओके, हेयर पिन मॉडल बोलते हैं, ये भी क्या है, टीआरएनए का ही स्ट्रक्चर है, ऐसा भी टीआरएनए दिखता है। ओके, इस तरह से वो आता है, क्या काम करता है, इसके ऊपर अटैच हो जाता है। जब इसके ऊपर अटैच हो जाता है तो सारा इंफॉर्मेशन इससे लेता है, और इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या काम करता है, इसको रीड करने के बाद जाता है अमीनो एसिड लेकर आता है। ओके, जैसे कि ये कोड पता चला कि भाई ये कोड है, तो जाएगा क्या काम करेगा, ये कोड का इंफॉर्मेशन चीजें सामान जो चाहिए, अमीनो एसिड है, वो अमीनो एसिड लेकर आएगा, और अमीनो एसिड लाते ही कहाँ पे रहेगा, इसका अमीनो एसिड यहाँ पे इसके टेल पे, यहाँ पे क्या रहता है, अमीनो एसिड आके उसको लगा हुआ रहता है, लेकर आता है। ओके, यहाँ से पढ़ता है, और यहाँ पे क्या रहता है, उसका अमीनो एसिड रहता है। तो एक ही आता है क्या, नहीं, ऐसा बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी एक अमीनो एसिड आएगा। ओके, और इन अमीनो एसिड के बीच में क्या होता है कि कांटेक्ट हो जाता है, ये वाला अमीनो एसिड सेकेंड अमीनो एसिड के साथ क्या काम करता है, बॉन्डिंग करता है। इसी तरह से थर्ड अमीनो एसिड के साथ बॉन्डिंग होगा, फोर्थ अमीनो एसिड के साथ होगा, फिर अमीनो एसिड के साथ होगा। ऐसे होते होते क्या हो जाएगा, आपका जो ये पार्ट है, ये आपका क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन ऐसा क्या हो जाएगा, आपका सिंथेसाइज हो जाएगा। मींस इंफॉर्मेशन ला के यहाँ पे रखने वाले कोई, एमआरएनए के, टीआरएनए क्या काम कर रहा है, ये क्या है, टीआरएनए। ओके, टीआरएनए इंफॉर्मेशन, आरएनए, टीआरएन राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड। ओके, ट्रांसफर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड क्या काम करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड को लेकर आएगा, इंफॉर्मेशन रीड करेगा, लेके आएगा, और यहाँ पे रख देगा। ओके, और फिर अटैचिंग होने जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। अब बोलेंगे सर ट्रांसलेशन नहीं समझ में आया, तो अगर आप ट्रांसलोकेशन समझेंगे तो उसकी वजह से आपको क्या रहेगा, ट्रांस लेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। ओके, ट्रांसलोकेशन क्या रहता है, आपको बिल्कुल इस तरह से रहता है। ओके,
आपका इस तरह से ये राइबोसोमल है, आरआरएनए है। ओके, आरआरएनए के बीच में यहाँ पे आता है ऐसा मैसेज, ये जो एमआरएनए है ये मैसेज कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है। और एमआरएनए क्या काम करता है, पहले ऐसा है फिर बाद में हटता है, फिर यहाँ पे जाएगा, फिर ऐसे स्लो स्लो ना आगे से स्लो स्लो ये अपना पोजीशन क्या होता है, पीछे जाता है। मीन्स ये रीड करता है, आरएनए राइबोसोमल क्या है, ये रीडिंग करता है और रीड करके इंफॉर्मेशन टीआरएनए को देता है। टीआरएनए क्या काम करता है, अमीनो एसिड लेकर आता है, अटैच करता है। जैसे अमीनो एसिड लगेगा तो ये पीछे चला जाएगा, फिर नेक्स्ट कोडॉन को रीड करेगा, वो रीड करने के बाद क्या काम करेगा, फिर टीआरएनए एक मैसेज आपका अमीनो एसिड लेकर आएगा। सिमिलरली इसी तरीके से ये पीछे पीछे जाते जाएगा और सारे के सारे क्या होंगे, अमीनो एसिड एक दूसरे से कांटेक्ट में आएंगे और उसी चीज को बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। और ट्रांसलोकेशन कैसे हुआ, ये अपना पोजीशन बार बार चेंज कर रहा है, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन बोलते हैं। ओके, यहाँ से एक वन साइड से होते हुए दूसरे साइड पे एंड कर रहा है, ट्रांसलोकेशन हो गया। और ये प्रोटीन जो अमीनो एसिड लेकर आ रहा है, ओके, ये क्या हो गया, ट्रांसलेशन हो गया। तो आपको ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन ये तीनों आपको माइंड में रहना चाहिए कैसे होता है, और इसके हेल्प से क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, तो और भी क्या होता है जानते हो एक चीज, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोटीन समझ लीजिए कि ये इंफॉर्मेशन से ये प्रोटीन बना। ओके, अगर ये आपका क्या है, प्रोटीन है। ओके, अगर ये प्रोटीन है तो क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से, म्यूटेशन का अगर इसके अंदर डायग्राम देखेंगे तो ये वाला क्या है, म्यूटेशन का डायग्राम है। म्यूटेशन में क्या होता है कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर कोई गर्मी प्रोवाइड होता है या फिर रेडिएशन होता है या फिर थर्मल हीट की वजह से, रेडिएशन की वजह से, बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम की वजह से, आप क्या खाते हैं, हैबिट क्या है, हैबिटाट क्या है, इसकी वजह से क्या होता है, इसके सीक्वेंस में कोई इंफॉर्मेशन क्या होता है यहाँ से चला जाता है। ओके, डिलीट हो जाता है, या फिर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आके, ये डिलीट हो गया, कोई और नया इंफॉर्मेशन आके यहाँ पे क्या आ जाएगा, अटैच हो जाता है। जब ऐसा कुछ हो जाता है तो वैसे चीजों को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। मीन्स कोई इंफॉर्मेशन डीएनए जो आपका, मीन्स डीएनए के अंदर से अगर आपका डीएनए बन रहा है तो डीएनए के अंदर अगर कोई चेंजेस आ जाता है तो वैसी चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड ऑफ द जीन changes its position that causes the minor changes with the nothing, that वो क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। मींस जेनेटिक मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर ऐसा हुआ है, ये प्रोटीन के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, किसके अंदर हुआ है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर म्यूटेशन हुआ है। जब जेनेटिक मटेरियल में ही म्यूटेशन हुआ है तो जेनेटिक मटेरियल के पास वो इंफॉर्मेशन है क्या उस प्रोटीन का जहाँ पे ये म्यूटेशन हुआ है, नहीं, उसका इंफॉर्मेशन अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो गया, चेंज हो गया। जब उसका जेनेटिक मटेरियल, उसका इंफॉर्मेशन जब चेंज हो गया है तो इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जैसे ही चेंज हो जाएगा इसकी वजह से ये हैम्पर हो जाएगा कि वो प्रोटीन प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो पाएगा। अगर वो प्रॉपरली सिंथेसाइज नहीं हो रहा है तो कुछ और प्रोटीन बनेंगे और इसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो सकता है, जो आपको कुछ स्मॉल रहता है, कुछ बड़े रहते हैं। जैसे कि अनीमिया आपको बीमारी पता है, ठीक है, तो वो क्या है, सिकल सेल अनीमिया। ये भी इसके बारे में आपने क्या काम किया है, स्टैंडर्ड 10th में 9th में आपने इसके बारे में स्टडी किया होगा। ओके, आज का टॉपिक यहाँ पे मैं एंड करता हूँ। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।